नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए तृतीय वर्ष के लिए आज नए निबंध का भूमि को देवत्व प्रदान। तो इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, इसके लेखक हैं। तो इस निबंध को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इनका जो परिचय है निबंधकार का वो पढ़ लें। तो इनका जन्म होता है 1904 में और देहावसान है इनका सन 1966 में। साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व और इतिहास के अप्रतिम अध्येता वासुदेव शरण अग्रवाल के लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए और पीएचडी तथा डीलिट की उपाधियां इन्हें प्राप्त हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्यभार बड़ी सफलता और प्रतिष्ठा के साथ निष्पन्न किया। 1951 में वासुदेव शरण अग्रवाल की नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1952 में वे लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए थे। भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्येता के रूप में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम अग्रणी विद्वानों में पूरी श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। इन्होंने कालिदास के मेघदूत और बाणभट्ट के हर्षचरित के नवीन पीठिका प्रस्तुत की है। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: पुरु, ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का संजीवनी भाष्य, पाणिनि काल भारत, पृथ्वीपुत्र जो कि इनका काफी लोकप्रिय रहा है, भारत की मौलिक एकता, भारत सावित्र आदि। भारत की मिट्टी, जलवायु और संस्कृति के कण कण से वे परिचित थे, इसलिए इन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के बारे में लिखा है। वे हिंदी की अमूल्य निधि है। इन्होंने कई भाषाओं में लिखा है। साहित्य में उनकी गहरी रुचि और उनकी गति है। उनके निबंध और पद्मावत का संजीवनी भाष्य इसका प्रमाण है। उनके निबंधों में गुरुता भी है, गंभीरता भी है और सोच सृष्टि है। इसके बाद इनका निबंध की बात करते हैं कि भूमि को देवत्व प्रदान, कि किस प्रकार से भूमि को ईश्वर ने इतनी कुछ शक्तियां दी, कैसे क्या दिया है, कि कहीं इसमें पहाड़ है, कितनी संस्कृति इस पर है, कि क्या कितना कुछ ईश्वरीय देन इस पृथ्वी को मिला है। भूमि को देवत्व प्रदान। भारतीय संस्कृति के अध्येता वासुदेव शरण अग्रवाल का मत है कि हम सदा से ही प्रकृति के सानिध्य में रहे हैं, अतः हमने प्रकृति के हर उपादान को देवता के रूप में पूजा है। हिमालय हमारे एक महान देवता हैं, जबकि उससे निकलने वाली जो नदियां हैं उनको हम देवियों के रूप में, जैसे गंगा, यमुना आदि पाप नाशिनी है, उनके किनारे हमने तीर्थ बना दिए गए हैं। हर तीर्थ अपनी छटा के लिए प्रसिद्ध है। यही भारतीय संस्कृति की मूल भावना है। हर वह प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करे कि प्रकृति एक ईश्वरीय हमें फल ही मिलता है। वही चीज है भूमि को देवत्व प्रदान। वासुदेव शरण अग्रवाल का यह निबंध है। निबंध शुरू होता है माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, कि माता भूमि है, भूमि हमारी माता है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। हमारे विशाल देश में हिमालय उसके निकलने वाली हिमालय को देवता के रूप में माना गया है और उससे जो निकलने वाली नदियां हैं उनको हमने देवी के रूप में स्थापित किया है। जैसे गंगा मैया कहते हैं, यमुना की भी हम उनके किनारे हमने तीर्थ बना लिए हैं। तीर्थों का कारण यही है कि हम उनको देवी के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। हमारे विशाल देश में हिमालय की अनंत हिम राशि के जिन वारी धाराओं का जन्म दिया है, उसमें उत्तरापथ को खींचने वाली गंगा और यमुना नदियां जीवन की धमनियों की तरह हमारे ऐतिहासिक चैतन्य की साक्षी रही हैं। उनकी गोद में हमारे पूर्व पुरुषों ने सभ्यता और प्रांगण में अनेक नए खेल खेले हैं। उनके तटों पर जीवन का जो प्रवाह प्रचलित हुआ है, उनके तटों पर गंगा के, यमुना के, सरस्वती के, सभी के ही प्रवाह प्रचलित हुआ है। वह आज तक हमारे भूत और भावी जीवन को सींच रहा है। भारत माता है और हम उसके पुत्र हैं।
यह एक सच्चाई है, हमारे रोम रोम में बिंदी हुई है। नदियों की अंतर्वेदी में पनपने वाली आदि युग के जीवन में हम जितना अधिक विचार करते हैं, हमको अपने विकास और वृद्धि की सनातन जड़ों का पृथ्वी के साथ संबंध उतना ही घनिष्ठ जान पड़ता है। जब तक भारतीय जाति का जीवन पृथ्वी के साथ बद्ध मूल है, जब तक हमारे धार्मिक पर्वों पर लाखों मनुष्य नदी और जलाशयों के तटों पर एकत्र होते हैं, तब तक हमारे आंतरिक गठन में देवी स्वास्थ्य की अमर चिन्ह की अस्तित्व सकुशल समझना चाहिए। पृथ्वी के एक एक जलाशय और सरोवर को भारतीय भावना ने ठीक प्रकार से समझने का प्रयत्न किया है कि जिस प्रकार से हमें जो ईश्वरीय जो मिला है, नदियाँ हमें प्यास, अगर नदियाँ नहीं देता तो हम मनुष्य जनजाति थी जो वो प्यासी रह जाती, कब वो धरती से पानी निकालती। तो यही तो बात है कि उसका हमें ये देव का प्रसाद के रूप में ही तो हमें मिल रहा है। तब तक हमारे आंतरिक गठन में देवी स्वास्थ्य के अमर चिन्ह की अस्तित्व सकुशल समझना चाहिए। पृथ्वी का एक एक जलाशय और सरोवर को भारतीय भावना ने ठीक प्रकार से समझना है, समझने का प्रयास किया है। सही बात समझी। इसके साथ एक सनातन सौहार्द का भाव उत्पन्न किया है जो हर एक पीढ़ी के साथ एक नए रस से उमड़ता चला गया। न हमारे तीर्थ और जलाशय पुराने होते हैं, न हमारा उनके साथ सख्य कुंठित होता है कि न जाने कितने ही वर्षों से हम गंगा को पूजते आ रहे हैं, उसके पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह कभी नहीं कहा गया कि वो नदी पुरानी हो गई है, उसको छोड़ देना चाहिए। हम आज भी उसको देवी के रूप में उसकी पूजा की जाती है। यह जीवन की अमर बेल है जिसकी जड़ें पाताल में है। यह इस बात की निशानी है कि देश के विशाल प्रकृति के साथ अपना शुद्ध संबंध अभी तक बनाए हुए हैं। पृथ्वी के साथ संपर्क में आने की लालसा जिस हृदय से लुप्त हो जाती है, वह अवश्य ही मृत्यु की छाया की भावना के मूल में नदी के स्वच्छ जल में अपने शरीर की आलुप्त कर देने वाली भावना के मूल में मात्र वत्सल बालक की वही प्रवृत्ति काम करती है जिसकी प्रेरणा से वह अपने आप को मात्र हृदय में भरे हुए तरस प्रेम में असीम आनंद और शांति के लिए छिपा देना चाहता है। जिस देव युग में यानी कि पुराने के समय में यहाँ नदियों की वारी धाराएं अखंड प्रवाह से बह रही थी, क्योंकि नदियाँ बहुत समय से बह रही थी, इनका हमें समय नहीं मालूम। जब ये पहले ही बह रही थी तो उस समय मनुष्यों ने ध्यान की शक्ति से सारे भूभाग को मानव देवत्व प्रदान करने के लिए नदियों के तटों और उनके संगमों पर जितनी भी नदियां थी उसमें जितने उनके तट थे या उनके संगम हुआ जहां नदियों पर, वहां तीर्थों का निर्माण कर दिया। जन सन्निवेश में वे आदि केंद्र तीर्थ विशेषों के रूप में हमारे सामने आज भी जीवित हैं। किसी नए भूभाग को अपनाकर जातीय जीवन के साथ उसका तार पिरो देना भी एक बड़ी कला है। गंगा की अंतर्वेदी में खड़े होकर आद्य ऋषियों के विचार किया कि किस प्रकार भूभाग के साथ अपनी स्व संबंध चिरजीवी बनाया जा सकता है। इसकी जो युक्ति उन्होंने निश्चित की वह भूमि को देवत्व प्रदान करने की प्रणाली थी। प्रत्येक शिलाशय, वारी धारा, नदी, कुंड, पर्वत पाद के मूल में देवत्व का अधिष्ठान है। जितनी भी नदियां हैं या पुराने जलाशय हैं अच्छे, तो वहाँ पर एक देवत्व भूमि मानने की प्रणाली थी। वहाँ पर एक देवत्व का अधिष्ठान वहाँ बना हुआ है। कवि के शब्दों में हिमालय पत्थर मिट्टी का ढेर नहीं है, बल्कि केवल लता और वनस्पति और रत्न राशि का उद्भव का स्थान नहीं है, वह तो देवात्मा है। हिमालय जो एक पर्वत के रूप में आज मनीषी या हम उसको एक कंकड़ पत्थर से बना हुआ या एक वनस्पति से बना हुआ एक खंड नहीं मानते, बल्कि कवि क्या कहते हैं, अस्तुत्य त्रस्या दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वोपरा तोय निधि वगहाया
स्थित पृथ्विया इन इव मानदंड, ये पृथ्वी के मानदंड है। हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा जाता है। ये उक्ति है कालिदास ने कही है कुमार संभव रचना में। इसका अर्थ क्या है? अर्थात उत्तर दिशा में हिमालय नाम का जो पर्वतराज है, पर्वतराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पर्वतों में सबसे बड़ा है, वह देवात्मा है, वह देव स्वरूप है और वह पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के बीच में पृथ्वी के मानदंड की तरह व्याप्त है। हिमालय देवता है, देवता अमर होते हैं, इसलिए हिमालय भी क्या है? अमर है। यही भावना उस प्रत्येक भूखंड के साथ ओतप्रोत है जिसको हमारे सूतों के महात्म्य गान में देवत्व की पदवी प्रदान की है। तीर्थों का महात्म्य कल्पित करके उसको स्वर्ग और मोक्ष का धाम बताना, यह एक साहित्यिक परिपाटी का देश सम्मत अंश है। जिस काल में भूमि के साथ हमारा संबंध स्थिर नहीं रहा, उस समय उसको आत्मीय बनाने के लिए कण कण में मानव हृदय के प्रति, मानव हृदय के प्रीति भाव से सिंचित करने के लिए जिस युक्ति का आश्चर्य यहाँ के साहित्य मनीषियों ने लिया, उस भूमि को देवत्व प्रदान की युक्ति का स्पष्ट प्रमाण हमें इन बहुसंख्य महात्म्यों के रूप में पाते हैं कि जहाँ कोई इतिहास से संबंधित ऐसी कोई बात नहीं रही, हमें उसके प्रमाण नहीं मिलते। लेकिन ऋषि मनीषियों ने क्या किया कि जो प्रकृति ईश्वरीय देन थी, जो हमें प्रकृति के रूप में जो हमें मिला है, उसको ही देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। हिमालय को भी देवता कहा गया है, उससे निकलने वाली असंख्य जो नदियां थी उनको भी देवत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। जब हमारे रथ का पहिया किसी सरोवर या नदी के तट पर रुका, हमने श्रद्धा के भाव से उसको प्रणाम किया। उस प्रणाम में युग युग की श्रद्धा और वीर्यवान अंकुर मानो हमने उसके तट पर रोप दिया। हमने उसके साथ अपने किसी देवता का संबंध स्थापित किया, किसी ऋषि या प्रख्यात पुरुष के अवतार चरित्र की लीला स्थली वहां बनाई, किसी साधन निरत तपस्वी के तप के क्षेत्र रूप में उसको देखा है और उस भू बिंदु की प्रशंसा में एक महात्म्य गान रचा गया है। उस समय वह बिंदु हमारी दृष्टि में सर्वोपरि था। अतः मातृभूमि के विशाल हृदय, मातृभूमि यानी कि इस धरती के विशाल हृदय या इसके प्रांगण में केंद्र में जो प्रतिष्ठित मानकर हमने उसकी स्तुति में गान गाए हैं, क्योंकि उसको हमने देवता के रूप में स्वीकार किया है, तो हमारे मनीषियों ने, हमने भी उनकी स्तुतियां गाई हैं। यमुना के तट की परिक्रमा कीजिए। यमुना पर्वत से यहाँ जलधारा प्रकट हुई है। प्रयागराज के संगम, प्रयागराज कहते हैं इलाहाबाद को, अब भी उसका नाम वापस प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज के संगम पर जो सुरम्य स्थल इसके किनारों पर विद्यमान है, जिन्हें आज हम अपनी अर्वाचीन आंख से भी इसके दोनों किनारों पर विद्यमान है, जिन्हें आज हम अपनी अर्वाचीन आंख से भी पहचान सकते हैं, नई आंखों से भी आज भी हम पहचान सकते हैं, वही नदियां हैं, वही पहाड़ हैं। तो उन सबको पहले से ही हमारे भौतिक पंडितों ने हमारा आत्मीय बनाकर सामने रख दिया। हमें आज भी, आप भी, हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम भी ये नहीं कहते कि गंगा एक सामान्य नदी है, क्योंकि हमारे सामने हमने वही पढ़ा, वही देखा, वही सुना है। आज तक हमारे सामने ये आदर्श रखा गया है, क्योंकि हमारे ऐसे ही संस्कार मिले हैं। तो गंगा के तट पर कौन सा रमणीक स्थल है जो पूर्वजों की पैनी दृष्टि से बचकर रह गया हो? जिस युग में भूमि को देवत्व के भाव से तरंगित करने का सफल प्रयास का आयोजन चल रहा था, उस काल में देश का जितना अच्छा पर्यवेक्षण किया गया, आज निष्पक्षता से उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। भारत के अर्वाचीन बच्चों को उस दृष्टिकोण के लिए ठीक तरह पहचानना अभी शेष है।
उस दृष्टिकोण को अभी तक हम पूर्वजों की बकझक समझकर उसकी अवहेलना करते थे, आज मातृभूमि का हृदय हमको अपनी ओर अनिवार्य वेग से खींच रहा है। हम भी उसी की ओर खींचे जा रहे हैं। हम अपने देवी मनोभावों की परम विजय इसी में समझते हैं। अपने आप को सच्चे अर्थों में मातृभूमि का पुत्र समझ सकें। प्रत्येक वृक्ष वनस्पति हमारे सहोदर बनकर हमको अपना संदेश सुनने के लिए विवश कर रहा है। हम शहरों के कृत्रिम साधना से उठकर यहाँ आकाश बेल की तरह मनुष्यों में अपने पैरों के नीचे की जड़ों को, जिनसे वह अपना जीवन रस चूसा करता था, अपने ही हाथों से काट डाला था, फिर गांवों की ओर आकर्षित हुए। हमको जनपदों की बोलियों में काव्य रस का अमृत स्वाद मिलने लगा। लोकगीत और लोक नृत्य को पाकर हमारा मानस मयूर आनंद विभोर हो उठता है। यह महान परिवर्तनीय राष्ट्रीय मनोवेग बड़े वेग से बढ़ रहा है। पूर्व और पश्चिम तक और कैलाश से कन्याकुमारी तक विराट परिवर्तन के चिन्ह हमें आज दृष्टिगोचर होते हैं। मानो हमारे राष्ट्र की कल्प वृक्ष को किसी स्वर्गीय देवदूत ने अपने प्रसाद से छू लिया हो, जिससे उसमें भावों और विचारों के नए और अनगिनत कोपले फूट रहे हैं। किसी अभूतपूर्व वायु के सब कानों में एक ही मंत्र फूंक दिया हो। सबके हृदय में एक ही उत्साह और अभिलाषा है, अर्थात फिर से एक बार मातृभूमि के हृदय के पास सानिध्य प्राप्त करना है। हमें वही देवत्व, वही उसके पुनः गुणगान हमें करने होंगे, वही स्तुतियां हमारे मन में, वही भाव हमें जगाने होंगे। इसलिए हम उसका सर्वांगीण परिचय प्राप्त करने के लिए व्याकुल भी हैं और प्रयत्नशील भी हैं। हमारे नवयुवकों के यात्री दहल गहन कांतार कहते हैं जंगल को, कांतारों को पार करके दुर्गम पर्वतों की उपत्यकाओं पर चढ़कर सर्वत्र मातृभूमि की खोज करेंगे। हमारे विद्यालय में ज्ञान का साधन करने वाले प्रत्येक तृण और लता के पास जाकर उसका परिचय पूछेंगे। प्रत्येक पुष्प के जो सुंदरता है, यानी कि उसका अभिराम है, के रूप की प्रशंसा का नया महात्म्य बनाएंगे। बहुत शीघ्र ही परिवर्तन के लक्षण हमारे दृष्टिपथ में आ रहे हैं। हमारे वन पर्वतों की गोष्पद और अगोष्पद भूमियां इस वैदिक महानाद से गूंज उठेंगे कि जो देवत्व प्रदान किया गया है, आज पुनः नई पीढ़ी है उसकी सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, वही पुनः गुणगान करना चाहता है और पुनः वो वैदिक महानाद गूंज उठेगा। कौन सा? माता भूमिये पुत्रो हम पृथ्व्या नमो मात्रे पृथ्वीय नमो मात्रे पृथ्वीय। ये अथर्व वेद में ये बात कही गई है। जो वेदों का ये स्वर है हमारी पृथ्वी के लिए, ये पुनः गूंज उठेगा। यही जो लेखक हैं उनकी अभिलाषा है। तो आज के लिए ये निबंध इतना ही है। भूमि को देवत्व प्रदान, इसको आप पढ़ेंगे एक बार तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज इसको यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।